भीलवाड़ा में एफसीआई अधिकारियों व ठेकेदारों की लापरवाही से मंडी परिसर में भीगा 18,000 बैग गेहूं। ठेकेदार पर कसा शिकंजा, थमाया नोटिस। जिला कृषि उपज मंडी में एफसीआई के खरीद केंद्र और व्यवस्थाओं की खुली पोल। पिछले दिनों हुई भारी बारिश में खुले में रखी 18,000 बैग गेहूं भीग गया। इसके अलावा मंडी में व्यापारियों व किसानों का गेहूं भी भीग गया। इससे किसानों व व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद एफसीआई केंद्र प्रभारी ने कोई सुरक्षात्मक इंतजाम नहीं किए। इससे खुले में रखा गेहूं बारिश में भीग गया। वहीं कुछ किसान गेहूं बेचने आए, लेकिन अभी तक उनका गेहूं नहीं खरीदा गया। किसानों का आरोप है कि खरीद केंद्र में व्यापारियों को प्राथमिकता दी जा रही है। व्यापारियों का गेहूं साठगांठ के चलते पहले खरीदा जा रहा है। ठेकेदार नहीं लगा रहा लेबर। गेहूं खरीदी केंद्र पर तुलाई व ट्रांसपोर्टेशन के लिए इरफान एंटरप्राइजेस को टेंडर जारी किया गया, लेकिन फर्म संचालक सलीम खान द्वारा पर्याप्त मात्रा में लेबर नहीं लगाने के कारण मंडी परिसर में रखे बैग समय पर गोदाम पर नहीं पहुंचाए जा रहे। इस संबंध में डीएम अजमेर मंडल राकेश कुमार ने बताया कि ठेकेदार को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। समय पर कार्य नहीं होने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। जी सर, समर्थन मूल्य में जो गेहूं की खरीदारी हो रही है, इसमें काफी अनियमितताएं आई। जैसे कृषि मंडी के जो परिसर है उसमें जो गेहूं के बैग खरीदे हैं वो भीग गए बारिश में, उसके बारे में आप देखिए, अभी हमारे यहाँ पे 6-7 केंद्र है और सभी पे परचेज चल रही है और हम टारगेट के हिसाब से हमारा 50% टारगेट पूरा हो गया है। अभी एक आध दिन में यहाँ बारिश हुआ है अनटाइमली और हमने सारे एहतियाती कदम उठाए हैं, जैसे पॉलीथीन कवर की सप्लाई या खाद्यान्न को सुरक्षित रखना। कुछ अनियमितता हमें भी रिपोर्ट हुई है, हमने मंडियाँ भी विजिट की है और उनको देखा भी है और हम करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। यानी जो अगर कोई दोषी है तो उन पर एक्शन लिया जा रहा है। बाकी गेहूं हमारा सुरक्षित है सभी मंडियों में, उसमें किसी प्रकार की कोई क्वालिटी वाइज कोई कंप्लेंट नहीं है। और सर, ये गेहूं भी रोड पे रख दिया जाता है, उसके लिए कुछ प्रावधान देखिए, रोड पे नहीं परचेज, सेफ्टी पर्पस से? हाँ जी, रोड पे परचेज करने का प्रावधान नहीं है। सभी को हम बार बार निर्देशित कर रहे हैं और उसका इंश्योर भी किया जा रहा है कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे परचेज की जाए। और मेनली हमारा ये है कि हमारे जो सर्कुलर्स हैं उनके हिसाब से परचेज हो, किसानों को उनकी जो उपज का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो टाइम से मिल जाए। और इसमें अजमेर में बिल्कुल टाइमली पेमेंट हम कर रहे हैं। भीलवाड़ा कृषि मंडी परिसर में 15 से 20,000 बैग खुले में रखे हैं, उसको वहां से क्यों नहीं उठवाया गया इस समय पे? देखिए, वहां से लिफ्टिंग में कुछ इश्यू है, हमने संबंधित ठेकेदार को नोटिस दिए हैं। आज भी एक नोटिस जारी हुआ है उनसे। जो अगर डैमेज होता है उसकी रिकवरी की जाएगी और देरी से उठाव करने के कारण जो रिकवरी बनती है वो भी की जाएगी। ठेकेदार की लापरवाही है, हम बार बार निर्देशित कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सभी डिपार्टमेंटों से और अनाज को उठवाया जा रहा है, प्राथमिकता पे उठवाया जा रहा है। गोडाउन में सफिशिएंट स्पेस है? हमारे गोडाउन में सफिशिएंट स्पेस है, हमारा स्टाफ सफिशिएंट है। मंडी में हमने अनुभवी स्टाफ लगाया हुआ है, हमारे पास गनीज की व्यवस्था है। जितना हमारा टारगेट है उस हिसाब से हम पूरी परचेज कर लेंगे। और जहाँ पे भी कुछ कमियां हैं, हमने कहीं टीम भी डेप्यूट की है, वो भी मंडी मंडी घूम रही है, वो देख रही है और चीज़ों को एग्जामिन कर रही है। तो किसी भी प्रकार की अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में कितना टारगेट है सर? जिले में भीलवाड़ा जिले की बात करें तो 21,000 का टारगेट है। अभी हमने 10,000, लगभग 10,000 के आसपास परचेज कर ली है और 21,000 का टारगेट भी हम हासिल कर लेंगे। अभी तक भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं किसान, तो अगर टारगेट पूरा होने के बाद ये बंद खरीद की जाएगी या कुछ? देखिए, ये नीतिगत मामला है, इसमें मंत्रालय को डिसाइड करना है, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय को डिसाइड करना है। जो निर्देश वहां से प्राप्त होंगे हम उस हिसाब से परचेज करेंगे।